Okay, class 4. Your first question is from worksheet. Take the Yes, sir. numbers that are the factors of the given number. करें ऐसे नंबर्स को टिक करना है तो गिवन नंबर्स के फैक्टर्स को. लेट्स से पॉइंट नंबर ए गिवन है यहाँ पे 1 2. यहाँ पे गिवन नंबर आपका 14 है. 14 एक नंबर गिवन है. इसके फैक्टर्स को टिक करना है. जितने भी इसके फैक्टर्स हैं उन सभी को टिक करना है. तो यहाँ पे नंबर फैक्टर्स के फॉर्म में गिवन है 1 2 5 7 and 4. अब जानते हो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 अगर 14 के फैक्टर की बात करते हैं तो 1 तो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है तो 1 को भी टिक कर लेंगे. अब बात आती है 2. Yes, sir. इज द फैक्टर ऑफ 14 और नॉट. 14 का फैक्टर होता है कि नहीं होता? 2 से कट जाता है ना 14. Yes, sir. Same Yes, as sir. Yes, sir. 5 is not a factor of 14 because 5 can't divide 14. Okay, यदि 14 को डिवाइड नहीं कर सकता 5 तो 5 is not a factor of 14. यहाँ पे इस पे टिक नहीं करना बिकॉज ये फैक्टर नहीं है. 7 होता है तो टिक कर देंगे. 14 भी होता है टिक कर देंगे. ओके, इसमें 5 ही ऐसा है जो 14 का फैक्टर नहीं होता. बाकी सारे फैक्टर्स हैं तो हमने 5 को ड्रॉप करके बाकी सारे को टिक कर दिया. नाउ पॉइंट नंबर बी. सेम एज यू हैव टू डू हियर. बेटा 34 फैक्टर ऑफ 34. फैक्टर ऑफ 34 जो होते हैं आप जानते हो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 तो होगा ही, साथ में 2 भी होता है. 34 का 1 सेकंड फैक्टर क्या होता है? 2 होता है. 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 6 नहीं होता, 5 नहीं होता. हाँ, देन आफ्टर 17 होता है केवल. इसके बाद 17 ही वो नंबर है जो इसको कट कर सकता है और लास्ट जो फैक्टर होता है नंबर इटसेल्फ 34. ओके, यानी ये 1 2 17 एंड 14 34 इसके फैक्टर होंगे. तो इसमें Yes, जो आपको डिफरेंट नंबर्स हो उनको टिक नहीं करते, बाकी सारे को टिक कर देंगे. 1 को भी टिक कर दीजिए, 2 17 एंड 34 को टिक कर दीजिए, 3 को ड्रॉप कर दीजिए बिकॉज 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 34. सेम एज यू हैव टू डू इन पॉइंट नंबर सी. ओके, ऐसे ही पॉइंट नंबर सी में भी करना रहेगा. कर लोगे ना? नाउ look at question number second of it. Color the cards that had the multiples of 6 written on them. क्या करना है? ऐसे कर्व्स को कलर कर देना है जो 6 के मल्टीपल हो. that had the multiples of 6 written on them. यहाँ पे ऐसे कैप्स बनाए गए हैं. हम भी बनाने की कोशिश करते हैं. चलिए देखते हैं कैसे बनाए गए हैं. कैप्स नहीं बनेगा हमसे. बहुत छोटा छोटा बनाते हैं ना. बहुत बड़ा बन गया है. Yes, ma'am. हमसे नहीं बनता. चलिए ठीक है, हम कैप ना बनाकर आपको नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, ट्राई करते हैं. हो सकता है, क्यों नहीं होगा. Yes, sir. चलिए बुक सामने रख लेते हैं, देन चेक करते हैं कैसे बनाया गया है. यहाँ से सबसे पहले आपको एक सेमी स्क्वायर शेप में एक ड्रॉ करना है. देन आफ्टर यहाँ से इसको कर्व लाइन के थ्रू ऐसे लीड करा देना है. नो. यहाँ से भी ऐसे सेकेंड कर्व लाइन जाएगी. इसके बाद यहाँ से एक
लाइन ऐसे आएगी, सॉरी, देन आफ्टर यहाँ से ऐसे लाइन आएगी, नहीं, ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे आएगी, ये क्या, चलिए मान लेते हैं ऐसे। Yes, sir. कुछ ज्यादा ही नहीं बड़ा हो गया इसका ये कैप का ये पोर्शन, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे नंबर राइट किया गया 346, आज से सेकेंड कैप में राइट किया गया है 414, ओके। थर्ड कैप में राइट किया गया है 562, 666, 500, 822 666. और 743। चलिए 1 by 1 करके सारे नंबर को 6 से डिवाइड कीजिए, बिकॉज इसमें हमें क्या करना है, कलर द कैप्स दैट हैव द मल्टीपल्स ऑफ 6 रिटन ऑन देम, यानी हमें ऐसे उन कैप्स को कलर करना है जो 6 जिन पे 6 के मल्टीपल्स राइट किए गए हैं, यानी आपको मान लेते हैं ये भी एक कैप ही है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ये सारे कैप्स, इन कैप्स को कलर करना है जो 6 के मल्टीपल हो, ऐसे कैप्स को हमें कलर करना है जिन पे 6 के मल्टीपल राइट किए गए। तो इसके लिए हम जानते हैं 6 से सारे नंबर्स को डिवाइड करके चेक कर लेंगे, जो नंबर 6 से डिविजिबल होंगे वो 6 के मल्टीपल्स होंगे, बिकॉज जितने भी मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के वो उस नंबर से डिविजिबल होंगे, है ना। 6 के जितने भी मल्टीपल होंगे 6 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो इसका मतलब Yes, अगर ये भी 6 से मल्टीपल होंगे तो 6 से काटने पे या डिवाइड करने पे डिवाइड होंगे, एग्जैक्टली डिवाइड होंगे। चलिए देखते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं। अगर अब इसको 34 है, यहाँ पे हम कितने टाइम जोड़ सकते हैं, 4, नो 5, कितने टाइम, 5, 6 5 30, यहाँ से 4 रिमाइंडर आएगा, सॉरी 4 रिमाइंस होगा, यहाँ 6 कॉपी करेंगे। अब देखो 46 से कितने टाइम जा सकते हैं, 7 टाइम, 42, ये नहीं, 7 times. रिमाइंडर 4 आ जा रहा है यहाँ पे, इट मीन 346 इज नॉट अ सर मल्टीपल दिखाई नहीं दे रहा है। इट मीन 346 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, ओके। दिखाई दे रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये 6 का मल्टीपल नहीं है तो इसको कलर भी नहीं करना है, जो मल्टीपल होंगे उन्हीं को कलर करना है, तो इसको कलर नहीं करना है आपको, ओके। अब Yes. Yes, sir. ऐसे 6 से सारे नंबर को डिवाइड करके चेक करना रहेगा, जो डिवाइड होगा एग्जैक्टली वो उसी को कलर कर देना आप। लेट्स से यहाँ पे 414 गिवन है, तो हम कितने टाइम जा सकते हैं, 6 टाइम जाएंगे, 6 6 जा 36, माइनस करते हैं 11 - 6 = 5, 3 - 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 कॉमन कर लेते हैं, सॉरी कॉपी कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, 54 लाना है तो हम कितने टाइम जाएंगे, 9 टाइम जाएंगे। 6 9 54. यस बेटा, 6 9 जा 54 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 0, इट मींस 0 कलर करना है, इसको कलर करना है। यस बेटा, इट मींस 414 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, तो इसको कलर कर देंगे, ओके। इस कैप को कलर कर देना, Yes, sir. आप मन चाहे कलर से जैसे भी Yes, कलर करना sir. चाहे कर सकते हैं, बिकॉज Yes, sir. इसका मल्टीपल है, ओके। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेम एज आपको 562 चेक करना रहेगा, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 6 डिवाइड टू 562, 6 8 जा 48 होता है, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 54. 5 - 5 54. 9 जा 54. 54. 52. 6 3 जा 2, 4 जा 5 जा 30. 6 3 जा 22. 6 3 जा 18. 6 3 जा 18. होता है, 12 - 8 = 4, 1 - 1 कैंसिल, 4 रिमाइंडर आ गया,
Yes, sir. रिमाइंडर हो गया 13. तो we can say 562 is not a multiple of 6. ये भी 6 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको भी कलर नहीं करना है। अब Yes, sir. डिवाइड नहीं हो रहा। आज से ही जितने 6 से डिवाइड होंगे उन नंबर्स को आपको उनके कैप्स को कलर करना है, और जो डिवाइड होने वाले नंबर्स नहीं है, ठीक है, 6 से, उनको नहीं कलर करना। 9 जा 54, 9 जा 54, 54, बेटा बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके चेक कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. कर लेना है फिर। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। Oh my God. सर आपकी वॉइस नहीं है। क्या नहीं आ रही है? हाँ? Point number 3. Please look at this. Ruchi goes for yoga classes every alternate day. And first class. Please listen to me everyone carefully. Ruchi goes for yoga classes every alternate day. She attend her first class on 2nd February. Write the date on which she attend yoga classes in the month of February. बेटा वो अल्टरनेट डे पे जाती है, यानी 2nd फरवरी को गए, देन आफ्टर वो 4th फरवरी को जाएगी, एक दिन बाद जाती है। Yes, sir. छोड़ कर जाती है क्लास वो करने होगा। तो यहाँ से रुचि, इफ रुचि, यहाँ पे राइट करेंगे, इफ रुचि goes for yoga classes every alternate day, if Ruchi goes for yoga classes every alternate day, okay, and she attends her first class on 2nd February. So क्या राइट करना है आपको? यहाँ पे राइट करना है, so write the date on which she attend yoga classes in the month of February. बताइए कौन कौन से डेट को, अगर वो अल्टरनेट डे पे जाती है और 2nd फरवरी को उसका फर्स्ट क्लास था, तो उसका नेक्स्ट क्लास कब होगा उसका? फरवरी में। मतलब जो क्लासेस रहेंगे कौन कौन से डेट में रहेंगे? चलिए बताइए आप लोग। 4, यस 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 22, 24, 26, 28, 24, 24, 26, 28. ऑल आर राइट, आप सभी सही है, यही होगा। तो द डेट ऑन विच, तो द डेट ऑन विच she attends yoga classes. She attends yoga classes in the month of February
February is equal to सेकेंड को उसने फर्स्ट क्लास किया था, द डेट्स है ना यहाँ पे, डेट्स ऑन व्हिच शी अटेंड योगा क्लासेस इन द मंथ ऑफ February। तो सबसे पहला क्लास उसने जो लिया था 2 February को, देन आफ्टर 4 February को रहेगा, देन आफ्टर 6 8 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ऐसे कितने थे? 28 फरवरी तक लेगी। 28 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 यानी इतने डेट्स में वो राइट कर लो, अगर नहीं आता तो मैं तरह से राइट कर लो। 10 12 14 16 18 28 22nd 24 26 28 and 28। ओके, बात समझ में आ रही है ना? Yes sir। Now, point number 4, please look at this. Priti goes for dance classes every second day and for music classes every fifth day. She attend her first dance class on 2nd November and her first music class on 3rd November. On which date in November will she attend both dance and music classes? चलिए ठीक है, इसको राइट करने के लिए कैसे करते हैं देखते हैं। ओके, ये बात क्वेश्चन नंबर जो 3rd आपसे डिस्कस किया गया है समझ में आ रहा है ना? पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Say something. Yes or no? Yes sir। Yes sir। Yes sir। Okay. Now next point. इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट गिवन है बेटा, पॉइंट नंबर 4। Tripti goes for dance classes every second day and for music classes every fifth day. If Tripti goes for dance classes every second day and for music classes every fifth day. For music classes so again, if Tripti goes for dance classes every second day and for music classes every fifth day and she attends her first dance class and music class on
सेकेंड नवंबर को डांस क्लासेस में अटेंड किया था, 5 नवंबर को म्यूजिक क्लास. 60 अटेंड हर डांस एंड म्यूजिक क्लासेस. डांस एंड म्यूजिक classes on 2nd and 5th November respectively. तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे? सो बेटा क्या राइट करना है आपको? सो we attend the dance class in November. So she attends the dance class in November. The dance class, पहले डांस क्लास का निकाल लेंगे in the month of November. यस नवंबर मंथ में उसने कब कब अटेंड किया होगा ये जानने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि उसने फर्स्ट क्लास कब अटेंड किया था डांस क्लास? 2 नवंबर को. सबसे पहले 2 नवंबर. इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हो अगर उसने फर्स्ट डांस क्लास 2 नवंबर को अटेंड किया था तो सेकेंड डांस क्लास उसका जानते किसने का होगा? बिकॉज एवरी सेकेंड एंड 5th डे पे भी जाते हैं, यानी जो डांस क्लास होता है गोज फॉर डांस क्लासेस एवरी सेकेंड डे, यानी प्रत्येक दूसरे दिन पे जाती हो. तो यहाँ से उसने 2 नवंबर को पहला क्लास अटेंड किया होगा तृप्ति ने, उसके बाद 4 नवंबर को, देन आफ्टर 6 नवंबर को, है ना? ऐसे तो होगा. 2 नवंबर को फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास उसका 4 नवंबर को डांस क्लास रहा होगा, 3rd 6th को, और 4th क्लास उसका 8 नवंबर को, 5th 10th नवंबर को, ऐसे डॉट डॉट को ऑन. जानते हो कैसे जाएगा? इसका 30 नवंबर तक होगा क्लास. नवंबर मंथ में 30 नवंबर तक, 30th नवंबर, है ना? इतना डांस क्लास होता है इतने दिनों तक. एंड म्यूजिक क्लास देखिए तो डांस क्लास आपका वीडियो ही पॉज है. ओके बेटा ओके. पेज आवाज नहीं आ रही है. Sir, your voice not coming. गुड बेटा. अभी जा रही कि नहीं? सही है. आ रही है. प्लीज लिसन टू मी. मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ओके चलिए ठीक है. अभी ट्राई कर रहे हैं बेटा. अभी कुछ वॉइस क्लियरिटी हो रही है? यस सर. क्लियरिटी आई कि नहीं? अभी भी नहीं हो पा रही? सही. No sir. सर आ रही है. Sir आ रही है. Sir आपकी voice कट कट के आ रही है. प्लीज लिसन टू मी एवरीवन. चलिए ठीक है. अभी चेक करते हैं. ओके क्या प्रॉब्लम है? Yes sir. और म्यूजिक क्लासेस कब कब अटेंड करती है बेटा? प्रॉपर वॉइस आ रही. यस बेटा. एंड म्यूजिक क्लासेस की अटेंड म्यूजिक क्लासेस एंड म्यूजिक क्लासेस को 5 नवंबर को उसका पहला क्लास होता है. उसके बाद 5th नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर, 20 नवंबर. प्लीज 30 नवंबर. एक साथ मत बोलिए, सारे लोग की वॉइस ओवरलैप हो जा रही है. 20th नवंबर को होगा, 25 को होगा और 30 को होगा. इस तरह से 6 डेज
6 डेज ये म्यूजिक क्लास अटेंड करती है। अगर बात की जाती है कितने डेज तक ये डांस क्लास अटेंड करती है, तो 15 डेज। अगर म्यूजिक क्लास की बात करते हैं तो 15 डेज अटेंड करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना आएगा? 15 आएगा, देख लेना काउंट करके। अब बात आती है, सुनो, इन्होंने आज क्या किया था? On which date in November will she attend both the dance and music classes? नवंबर में कौन कौन से डेट को उसने दोनों क्लास अटेंड किया था? तो यहाँ पे दोनों की कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। दोनों की कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? सबसे पहला कॉमन मल्टीपल दोनों का है 10। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 10 नवंबर। यानी सबसे पहले जो डेट होगा जो जिस डेट में दोनों क्लास अटेंड करेगी वो 10 नवंबर होगा। ओके, तो अटेंड बोथ द क्लासेस। यस 10 नवंबर, उसके बाद बेटा 20 नवंबर, 20th नवंबर आएगा ना, यही बीच में 20th भी होगा इसका, 20th नवंबर भी आएगा। इसमें भी दोनों क्लासेस आ जाते हैं। देन आफ्टर 30, यानी 3 डेज ऐसे होते हैं जिसमें वो बोथ क्लासेस अटेंड करती है। ओके, यानी तीनों क्लासेस को अटेंड, दोनों क्लासेस को अटेंड। यस सर। यहाँ पे राइट क्या करेंगे आंसर के लिए? इन्होंने आज किया था ऑन व्हिच डे इन नवंबर विल शी अटेंड बोथ डांस एंड म्यूजिक क्लासेस, तो राइट करेंगे ऑन 10th नवंबर, 20th नवंबर एंड 30th नवंबर। ओके, शी विल अटेंड बोथ डांस एंड म्यूजिक क्लासेस। क्या राइट करेंगे? ऑन 10th नवंबर, 10th, 20th and 30th November will she attend both dance and music classes? Okay, she will attend both dance and music classes. Okay, Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. now next point is point number 5। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? इस पॉइंट को लेकर, पॉइंट नंबर 4 को लेकर किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, पॉइंट नंबर 5। No sir. मालिक कोई रिंग कर रहा है क्या? 5 number write the first 5 multiple of the given numbers, write the common multiples in the intersection of the circle। लेट्स से 5 नंबर का बी नंबर हम डिस्कस कर दे रहे हैं, आप ए नंबर ट्राई कीजिएगा। ओके, यहाँ पे नंबर्स क्या गिवन है? 2, 5 एंड 10। यहाँ पे गिवन है इन 3 सर्कल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको सर्च करना है। चलिए सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 2 की बात करते हैं। मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है? सॉरी, मल्टीपल और फैक्टर। राइट द कॉमन मल्टीपल इन द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। चलिए ठीक है, कॉमन मल्टीपल राइट करने ओनली हमें। तो मल्टीपल ऑफ 2 की बात कर लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 दैट सो ऑन। ऐसे उसे 5 की मल्टीपल की बात कर लो, 5, 10, 15, 20 दैट सो ऑन। 10 की मल्टीपल की बात करते हैं तो फर्स्ट मल्टीपल इज 10, सेकंड मल्टीपल इज 20 एंड द थर्ड इज 30, फोर्थ इज 40, सेम एज दैट सो ऑन। ओके,
अब बात आती है कॉमन मल्टीपल की। इनके Yes, तीनों के sir. इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर ले, तो तीनों में कॉमन हो वो इनका कॉमन मल्टीपल होगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तीनों का, तो तीनों में कॉमन क्या है जी? अच्छा, कौन सा मल्टीपल है जो तीनों में पाया जा रहा है? तो 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, 10. और 10 यहाँ पे भी। 10 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 5 एंड 10। अगर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं, कितने मल्टीपल फाइंड करने थे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल कितने निकालने थे? फर्स्ट 5, 1 2 3 4 5, इसकी कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपने फर्स्ट 5 मल्टीपल में कंपेयर किया है, तो 10 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। देन आप ओनली 10 ही है ना बेटा? इन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स में 10 इज Yes, sir. फर्स्ट Yes, कॉमन। sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. 10 is the first and only one common multiple in 5 multiples of 2, 5 and 10. Okay, यानी यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या राइट करेंगे? 10, ओनली 10 राइट कर देना और कुछ नहीं राइट करना, बस 10. ये तो कुछ सेम एज आपको फर्स्ट नंबर भी सॉल्व करना ही रहेगा ऐसे ही। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लुक एट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन सेट ऑफ अ नंबर, आल्सो फाइंड देयर एचसीएफ। सर आपका स्क्रीन पॉज। नो सर। Yes, sir. No, sir. ओके बेटा, चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 6 प्लीज। लुक एट दिस। Find all the factors of the given set of a number, also find their SCF. Let's say यहाँ पे 24 and 30, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है। 24 and 30 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको राइट करके इनका SCF फाइंड करना। ओके, इनके फैक्टर्स को राइट करके इनका SCF फाइंड करना है। चलिए फैक्टर्स ऑफ 24 राइट करते हैं। फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर ऑफ 24 की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहला फैक्टर आप जानते हो, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नाउ सेकंड 2, थर्ड 3 is also a factor of 24. Okay, now 4, 6, 8, 12 and 24, 12 and 24, ये इसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर ऑफ 24 राइट कर लिया आपने। सेम एज फैक्टर ऑफ 30 की बात करते हैं। फैक्टर ऑफ 30 मीन्स 1, 2 से भी डिवाइड हो सकता है 30 इजली, तो इसका 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 नहीं होता, बिकॉज 4 कांट डिवाइड टू 30। ओके, 5 से होगा, 5 होगा इसका, 6 होगा इसका फैक्टर, 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 10 होगा डायरेक्ट। देन आफ्टर 15 होगा, देन आफ्टर 30 होगा। अब बात आती है कॉमन फैक्टर की। किसकी बात करते हैं? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मीन्स जो दोनों में कॉमन टर्म्स है उन्हीं को कॉमन फैक्टर बोला जाएगा। यहाँ पे 1 इज द फर्स्ट कॉमन फैक्टर एंड 2 इज आल्सो 1 2 3 6, only 1 2 3 and 6। और कोई कॉमन तो है नहीं ना? 1 2 3 and 6, तो SCF। तो
एसपीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एसपीएफ इक्वल टू होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स यहाँ पे 6 होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 6 होगा आंसर। Yes, sir. बेटा इसका रिमेनिंग क्वेश्चन सेम एज यू हैव टू सॉल्व, बी नंबर भी ऐसे ही करना रहेगा, कर लोगे ना आप लोग? जिसका सेकंड नंबर क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कर लोगे ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Now we have completed your worksheet, हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब आप बात अभी थर्ड टाइम की इसकी ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट डेट को अगर टाइम रहेगा तो डिस्कस, नहीं तो बुक भी लेके आप लोग बैठिएगा, ठीक है। आपका बुक